कलियो महा ग्रंथ करन के कार, जाते मिले समाज सब आवे निज पदराज। अरंतों का स्वरूप अपन ने प्रारंभ किया था। जो लोग आज नए आए, अरियंत अजय जी, तो अनंतों का स्वरूप ने पंच परमेष्टि का स्वरूप यहाँ प्रारंभ हुआ है। पंच परमेष्टि के स्वरूप में सबसे पहले अनंतों का स्वरूप है, अनंत बनने की विधि है। नमोकार मंत्र तो जानते ही होंगे ना, इतना तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, जितने भी लोग बैठे हैं। तो उस नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्टि को जिनको नमस्कार किया है, उनके स्वरूप का यहाँ वर्णन है कि वे कैसे हैं। हम जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो कैसे हैं, हम क्यों नमस्कार, नमोकार मंत्र क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं नमोकार मंत्र, क्यों करते पंच परमेष्टि को नमस्कार? नमोकार मंत्र क्यों फेरते हैं, नमोकार मंत्र जपते ही क्यों है, नमोकार मंत्र क्यों बोलते हैं, पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? आई गुरु हैं, तो उससे क्या होगा? देखो जैन दर्शन में जो भी काम किया जाता है सब अपने हित के लिए किया जाता है। तो उनके नमस्कार करने से अपने हित की क्या सिद्धि होती है, अपने क्या सिद्धि होती है? ये प्रसंग भी आएगा आगे, अभी आया नहीं है, अभी ये पूरा प्रकरण है कि उनको नमस्कार करने से अपने क्या हित की सिद्धि होती है। सामान्य रूप में कहें तो अपने को भी उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, और उन जैसा बनने की प्रेरणा तब मिले जब वो क्या है, पहले ये तो समझ वो क्या है। हमें पंच परमेष्टि जैसा बनना है, लेकिन पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है पहले जानना आवश्यक है ना। ये सबसे ABCD है ये बिल्कुल जैन धर्म की। और किसी को भी कुछ भी कराने से पहले सबसे पहले उसको ये पाठ बताना चाहिए कि भाई पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है, उनका क्या वास्तविक रूप है। अपनी बुद्धि से कुछ नहीं मानने से, उनका वास्तविक स्वरूप जिनवाणी माँ क्या कहती है। और इस स्वरूप में एक विशेषता है कि इसमें अनंत आदि बनने की विधि का भी दिग्दर्शन किया है। स्वरूप का वर्णन करते हुए विधि के रूप में किया है। दो तरह से होता है, एक तो अनंत कैसे होते हैं और एक अनंत कैसे होते हैं, इसके रूप में भी बता दिया कि अनंत बनने की विधि क्या है। यहाँ अनंत बनने की विधि क्या है उस प्रकार से वर्णन किया है। क्या है विधि अनंत बनने की? एक जना बोलो, चलो कौन बोलेगा, बताओ। शशांक कल आए तो नहीं आए थे, आए थे ना, बताओ। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए वे अनंत है। चलो यहाँ तक तो हो गया अपना काम। अब इसके बाद में जो अनंत चतुष्टय उनके नाम क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत विधि। अनंत ज्ञान का क्या काम है? अनंत ज्ञान की क्या परिभाषा दी इसमें? तथा अनंत ज्ञान द्वारा तो वे अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त द्रव्यों को विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हैं। लेकिन ये देख लो सर, युगपद विशेषपने से प्रत्येक जानते, एक शब्द युगपद छूट गया था। क्या है? अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हैं। ये हुआ युगपद का अर्थ विशेषपने, भेद प्रवेश सहित। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय और मन के बिना जानते हैं। ये हुआ अनंत ज्ञान का वर्णन। अब अनंत दर्शन क्या देखो।
अनंत दर्शन द्वारा उनका किनका उनका जिनका बता अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। किनका किनका सामान्य अवलोकन करते हैं? जिनका जिनका जिनको विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हैं उन्हीं का सामान्यपने अवलोकन करते हैं। किनको जानते हैं? अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को। तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं और अनंत दर्शन में उन्हीं को सामान्य अवलोकन करते हैं, माने सामान्यपने उनको देखते हैं और जानते हैं। देखना सामान्य है और जानना विशेष है। उनकी सत्ता का भास हुआ वो सामान्य और विशेषपने उनके गुण प्रभेद सहित सब कुछ देखना जानना वो क्या है? ज्ञान। तो अनंत ज्ञान द्वारा जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा सबको देखते हैं, सामान्य अवलोकन करते हैं। समझ? और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। मेन चीज तो ये है क्या? जीव को वास्तव में जो चाहिए वो क्या चाहिए? सुख चाहिए जीव को। जीव सुख चाहता है, धर्म भी करता है तो वो सुखी होने के लिए करता है। सुख दुख से घबरा के और सुख की प्राप्ति के लिए वो धर्म की शरण में आता है। और इसलिए जिनवाणी में सबसे पहले सुख का लक्षण बताया कि सुख की प्राप्ति करने के लिए तो हर आदमी है। लेकिन भाई सुख का लक्षण क्या है? हमें सुख चाहिए तो सुख के नाम पे क्या चाहिए? तो सुख का लक्षण निराकुलता है। सुख का लक्षण निराकुलता है। सुख का लक्षण बाह्य संयोग नहीं है। समझ में ना? क्राइटेरिया जो है सुख का वो क्या है? निराकुलता। इसलिए आप किसी को कह नहीं सकते कि यहाँ इस गांव में 100 घर है, 100 में से 50 तो सुखी है और 50 तुमने कैसे जान लिया सुखी है दुखी? 50 माल वाली पार्टी सुखी है। सुखी है, हमने सुख का संबंध हमने काय से निकाल रखा है? धन से। अपन मानते नहीं है, अपन बोलने के लिए यहाँ बोल रहे हैं अभी, लेकिन अपने चित्त में सुख का लक्षण धन पैसा है, बस और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ सुख है, जहाँ जहाँ पैसा नहीं है वहाँ दुख है। अब भगवान पता नहीं कैसे सुखी दिखते हैं बनियों को क्योंकि भगवान तो पड़ी गई है, बिना पैसे वाले हैं। क्यों? सुख का लक्षण यदि धन पैसा आदि सामग्री है तो पंच परमेष्ठी तो सबसे ज़्यादा दुखी कहलाएंगे और जबकि सबसे ज़्यादा सुखी तो वही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सुख का हमने क्राइटेरिया बना रखा है वो हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल झूठा है। सुख का असली क्राइटेरिया है निराकुलता। जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ वहाँ दुख है, जहाँ जहाँ निराकुलता है वहाँ वहाँ सुख है। लोग भी देखते हैं अपन ऐसा। धनवान के धन की वो तृष्णा है, आकुलता अधिक है, धन का लाभ होने पर भी दुख होता है। निर्धन की तृष्णा कम है, समझ लो, अल्प लाभ भी होने पर सुख होता है, आकुलता कम होती है। आकुलता कितने अंशों में है उतने अंशों में दुख है, और जितने अंशों में निराकुलता उतने अंशों में सुख है। धन आदि सामग्री से कुछ नहीं होता। सामग्री 5 रुपए का नुकसान हो जाए लेकिन लालसा आकुलता हो जाए उससे भयंकर हो जाती है, हो जाती जरा जरा सी चीज़ों से। सब संबंध जो है ना संसार में, इतनी सारी चीज़ें हैं घर के अंदर, एक जरा सी चीज टूट फूट हो गई, इतनी सी 19 सी जरा सी, चित्त बिगड़ गया घर में। क्यों? आकुलता हुई। अब बाकी सब चीज़ें हैं ना, बाकी सब चीज़ें तो ठीक रहनी चाहिए, ये भी ठीक रहनी चाहिए, इसलिए आकुलता हो गई, दुख हो रहा है, संयोग होने पर भी चीज़ दुखी हो रहा है। तो इसलिए सुख का लक्षण अपना हर चीज़ में देखो संसार में जीव और सब अवस्थाओं को सह सकता है। लंबा हो जाए, ठीक ना हो जाए, चलेगा, मोटा हो जाए, दुबला हो जाए, चलेगा। एक दुख ही ऐसी अवस्था है जिसको वो सहन नहीं करना चाहता। पराधीनता से दुख हो एक अलग बात है, लेकिन स्वाधीनता से तो कोई भी जीव दुख सहन नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये कि दुख जो है कोई जीव नहीं चाहता, हर जीव सुखी होना चाहता है।
ये सब काम भी जो करता है उसका सबका उद्देश्य क्या है? सुखी होना। वो कह रहे हैं कि वो सुख का लक्षण है निराकुलता। जहाँ जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ सुख है। और सिद्ध भगवान इसलिए अनंत सुखी है, अनंत भगवान इसलिए पूर्ण सुखी है क्योंकि वे पूर्ण निराकुल है, आकुलता का नाम भी नहीं है। तो इसलिए अनंत सुख द्वारा निराकुल और परम आनंद का अनुभव करते हैं। अनंत निराकुलता रूप आनंद का अनुभव करते हैं। उनके आकुलता का कोई कारण ही शेष नहीं रहा। संसारी जीवों के आकुलता के बहुत कारण रहते हैं। वो आकुलता का मेन कारण तो अज्ञान रहता है। अज्ञान से पर पदार्थों में अपनापन रहता है तो उससे दुखी होता है। और पर पदार्थ तो अनंत जितने भी है, सबकी चिंता है तो दुखी है। देह आदि संयोग है ना, संयोगों की चिंता में, रक्षा में, तो आकुलता के अनेक कारण है। सिद्ध भगवान के आकुलता का बहिरंग कारण भी नहीं है और अंतरंग कारण अज्ञान भी नहीं है। अनंत के भी अंतरंग कारण अज्ञान है, मतलब बाहर में शरीर आदि किसी का संयोग है, किसकी चिंता करनी पड़ेगी। अपन यूँ ही विचार करो थोड़ी सी देर के लिए कि समझ लो अपन मर जाएं मतलब ये मरे नहीं, और आप अपने आप को 5 मिनट के लिए मरा हुआ अनुभव करके देखो। अब देखो आपको किस किस की चिंता होगी। थोड़ी सी देर अपने को ये मान लो कि अपन तो शरीर से बिल्कुल मतलब अपन मर ही चुके हैं, अब अपना इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। अब सोचो किस किस की आकुलता हो सकती है आपको, किसकी आकुलता होगी? आकुलता क्या कारण रहा? जितनी भी आकुलता का कारण है उसे जिंदा मानने से, अपने आप को मरा मानने से सब आकुलता मिटती। तो अभी अपन क्षण भर के लिए अपने को इतने ही उसमें करके बिल्कुल निर्भर अनुभव करते हैं, और जिनके सचमुच ही देह का सदा काल के लिए वियोग हो गया, अब देह का कभी संयोग ही नहीं होगा अनंत काल तक, उनके दुख का कौन सा कारण हो सकता है? संसारी जीवों के देह के निमित्त से अनेक दुख भोगते हैं। सुबह उठाना, खिलाना, पिलाना, साफ करना, नहाना धोना, कितनी आकुलता है। कपड़े पहनाना, कपड़े की चिंता करना, पटना नहीं, ये नहीं होना। हाँ, आकुलता के पिंड है और वो कोई आकुलता नहीं, देह ही नहीं है। अमूर्तिक आत्मा है, देह का संयोग ही नहीं है, तो देह संबंधी कोई आकुलता क्यों? इसलिए परम निराकुल आनंद का अनुभव करते हैं। ये दिए उनका अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। और अनंत वीर, एक पॉइंट रह गया। अच्छा, अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। कैसी सामर्थ्य को? अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। अनंत ज्ञान टिका कैसे है? अनंत वीर से। अनंत वीर है जिससे अनंत ज्ञान को धारण किए हुए। अपने को तो क्या जरा थोड़ा बहुत दिमाग को अपने तो कल कह दें क्या अपन कि 50 पेज इसके याद करके आना, अरे 50 गाथा याद करके आना, 10 छह डाला के दोहे याद करके आना, इस बार परीक्षा में केवल वही पूछेंगे, सबकी छुट्टी हो जाए। इतना लोड, इतनी शक्ति नहीं है, अपनी वीर ही नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं है, किसी की शक्ति नहीं। अनंत ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य तो अनंत वीर चाहिए उसके लिए। इसलिए वो अनंत ज्ञान के साथ अनंत वीर भी प्रकट होता है कि उस ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य भी साथ में प्रकट हुई। और कोई सामर्थ्य नहीं है उनकी वहाँ किसी से कुछ, ये ज्ञान और दर्शन को धारण करना ही उनकी सामर्थ्य है। लोक में वीर की सामर्थ्य इससे मानी जाती है कि किसी को मारना पीटना शक्ति से। यहाँ कोई पर का वीर से कोई संबंध ही नहीं है। या तो अपनी अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप सामर्थ्य को धारण करना वो अनंत वीर है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हुए उनके। कौन से? याद रखना। अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पर प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पुनश्च जो सर्वथा मतलब हमेशा के लिए, सर्व माने सारे, राग द्वेष आदि विकार भाव से रहित होकर शांत रस में परिणमित हुए हैं। बिल्कुल शांत रस में परिणमित हुए। ये सब विकारी भाव दूर हो गए उनके।
मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, काम भाव नहीं है, मद नहीं है, किसी प्रकार के मोह राग द्वेष रूप परिणाम उनके नहीं। सर्वथा सर्व राग द्वेष आदि जो विकारी भाव थे उनसे रहित होकर शांत रस जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। ऐसी उनकी परम शांत मुद्रा, कोई विकार का अंश भी दिखता उनके चेहरे से, उनकी मुद्रा से किसी प्रकार का कोई राग द्वेष का विकार परिलक्षित नहीं होता। नाशार रहे, जगत से सबसे दृष्टि फेर कर अपने निज आत्मा में उन्होंने दृष्टि लगाई है। वे बाहर नहीं है उनकी दृष्टि दुनिया को देखती वाली, उनकी दृष्टि अपने भीतर है। मुद्रा ही उनकी ऐसी नाशाग अपन बोलते हैं उसमें कथित पावन में, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि बाहर नहीं है, खुली दृष्टि नहीं होती, नाशा की दृष्टि होती। और किसी प्रकार का अभी आएगा वो सब। तो ये सर्व राग द्वेष आदि विकारी भाव से रहित होकर शांत रस में परिणत हुए। और कैसे हैं? क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से रहित होकर देवाधिदेवपने को प्राप्त हुए हैं। क्षुधा आदि 18 दोष है उनके, भूख प्यास बताए थे ना 18 दोष, याद है किसी को? जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मयारत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरु मरण युद्ध, ये 18 दोष। तो ये 18 दोष नहीं होते अनंतोपा। कौन कौन से? जन्म नहीं होता उनका, अब नया जन्म नहीं होता, अनंत बनने के बाद में पुनः शरीर को धारण नहीं कर, बुढ़ापा नहीं आता, वो शरीर बूढ़ा नहीं होता, मरण नहीं होता, भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती, विस्मय नहीं, आश्चर्य नहीं होता, आर्थ ध्यान नहीं होता, खेद नहीं होता, रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, शोक नहीं होता, घमंड मोह भय निद्रा चिंता पसीना राग द्वेष मरण ये सब नहीं होते। सब पढ़ चुके हैं अपनी, 18 दोष नहीं होते भगवान के। नींद नहीं आती उनको, रोग नहीं होता, शोक नहीं होते, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ये सब दोष है। संसारी जीवन में सब दोष पाए जाते हैं। चाहे जब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भय हो रहा है, विस्मय हो रहा है, आश्चर्य, नींद आ रही है, खेद हो रहा है, रोग हो रहे, शोक हो रहे, मद हो रहा है, भय है कि नहीं, जन्म है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, क्या क्या नहीं है, सब दोषों से युक्त है, और फिर भी निर्दोष माने बैठे अपने। 18 के 18 दोष है अपने में, एक भी कम नहीं। जन्म भी है, अभी जन्म तो भी लेना ही है, आगे बुढ़ापा आना है, मृत्यु आई, जन्म जरा तिरका त्याग, भूख प्यास तो लगती रहती कभी भी हो तो, विस्मय आर्थ खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत पसीना राग द्वेष मरण सब है। और अनंत भगवान में 18 में से एक भी नहीं है। तो ये समस्त क्षुधा तृषा आदि समस्त मैंने भूख प्यास समस्त दोषों से रहित होकर मुक्त होकर देवादिदेव बने को प्राप्त हुए हैं। मैंने देवों के भी देव बने को प्राप्त हुए, देवों के देव, देवादिदेव, देवों के अधिपति, बल्कि देवों के अधिपति के भी देव हैं। देवों के देव कौन है? देवों के देव माने देवों के अधिपति कौन है? देवों का अधिपति जो है, देवों का अधिपति इंद्र है। और इंद्र भी जिसकी पूजा करता है वे जिनेन्द्र देव अनंत देव हैं। देवादिदेव बने को प्राप्त हुआ। समस्त माने 3 लोक के नाथ। तो 3 लोक के नाथ कैसे हो गए साहब? 3 लोक तो उनकी पूजा करते ही नहीं। 3 लोक के द्वारा स्तुति तो तब माना जाए ना, 3 लोक के द्वारा 3 लोग स्तुति करता हो तो 100 इंद्र से होती, उससे क्या मतलब?
100 इंद्र कर रहे हैं, बाकी सब तो ही कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में? 6 अरब। 6 अरब लोग करते हैं क्या अनंत भगवान की स्तुति? तो फिर 3 लोग के द्वारा पूज्य पने को प्राप्त हुए हैं, कैसे हो गया? हाँ बताया था ना पहले। प्रधानमंत्री यदि किसी एग्रीमेंट पे साइन कर दे तो क्या कहा जाता है? पूरे देश ने साइन किया। जैसे यदि 3 लोग के इंद्रों ने नमस्कार किया तो मानो 3 लोग ने नमस्कार किया। 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, उसमें 3 लोग क्या गए? सब ऊपर के, नीचे के, बीच के, सब, कोई बच्चा नहीं उसमें। इसलिए वो देव के भी देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए। उन्हें सर्वोत्कृष्ट जीव मिल गए, अब उनको छोड़कर तुम्हें छोड़ और कहाँ जाऊं मैं? ये तो ऐसे ही है कि चिंतामणि रत्न को छोड़कर और कांच लेने जाए, हीरे की दुकान को छोड़कर और नकली माल खरीदने जाए, ऐसी बात है। भक्तामर जी जिसने श्लोक पढ़ा हो वो कभी भी स्वप्न में भी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी के आगे झुक नहीं सकता। उसमें सब है बात क्या? जो छवि घोर तिमिर के नाशक रवि में है देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्र। और किसमें है ये सब नक्षत्र? कहाँ तिमिर के नाशक सूर्य। अरे जिसको देवादिदेव मिल गए तो वो नीचे देवों की क्यों जाएगा? यदि आपको सीधे प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिल रहा है तो आप नीचे चपरासी की क्यों 100 रुपये 500 रुपये? हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है, खैर इसका उदाहरण सही नहीं है अपना। लेकिन सचमुच यदि उसको सीधे पंच परमेष्ठी मिले हैं तो फिर उसे बनने की क्या आवश्यकता है? वो उनकी भी देव है ना, तो वो जिनकी पूजा कर रहे हैं तो उनकी कर लेना सीधे। तेरे को ऐसा सौभाग्य मिला है तो कहाँ उनकी महिमा और कहाँ इनकी महिमा? कहाँ रागी द्वेषी और कहाँ वीतरागी? क्या कहाँ वो जुगनू और कहाँ सूर्य चंद्रमा? उनकी भी बराबरी है नहीं है ना। इसलिए उन्होंने कहा देवादिदेव पने को प्राप्त हुए, ये समस्त 100 इंद्रों से पूज्य हैं। कोई भी देव अपनी क्यों पूजा कराएगा? वो देव कहेगा मैं जिसको मानता हूँ ऐसा इंद्र, और वो इंद्र भी जिसकी पूजा करता हूँ तुम उसको ही पूजो ना। उससे पूछो तो सही उस देव से। वो देव यदि वो देव सचमुच आए तो वो वास्तव में उनकी पूजा, अपनी पूजा करवाएगा कि उनकी करवाएगा? यदि वो सचमुच जैनी होगा और धर्मात्मा होगा, सदृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि होगा, तो क्यों कराए? अपने सामने यदि अपने गुरु हो तो वह अपनी पूजा चालू करवा लेंगे। 3 लोक के नाथ विराजमान हो तो फिर ये सब चीजें मतलब कहाँ सामान्य चीजें रही ना। और यदि वो नहीं समझे तो वो नहीं समझे तो उसकी बुद्धि की होनहार है। वास्तव में तो उसका बहुत महाभाग्य था कि जो 3 लोक के स्वामी जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा करने का इसको अवसर मिला, उनके स्तवन करने का, उनके स्वरूप समझने का। और ये कह रहा वो तो ठीक है। मेरे को एक जन ने कहा कि अरे वो अन्य मत कोई मंदिर जा रहा था, तो मैंने कहा तुम यहाँ का जा रहे हो? बोले देखो अपने को अपने लौकिक काम भी पूरे करने का। तो मैंने कहा लौकिक काम भी पूरे पुण्य के उदय से होंगे प्रभु? क्या ये कौन सी मान्यता है? ये तो भगवान जिसको मिले हैं, अपने को पंच परमेष्ठी मिले हैं, देवादिदेव मिले हैं, उसके बाद भी तुम हीन देव को पूजो। तो वास्तव में तुमने अभी देवादिदेव को समझा ही नहीं कि ये उन सबके देव हैं। ये जितने भी कह रहे हो ना तुम सरागी द्वेषी संसार में, ये उन सबके अधिपने को प्राप्त हुए हैं। तथा आयुध माने हथियार, और अंबर माने वस्त्र आदि, वह अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद भाव के चिन्ह, उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। क्या ये आपके जो शरीर है, और शरीर भी ऐसा है परम औदारिक शरीर, और उसमें किसी प्रकार के ये विकारी भाव के चिन्ह नहीं है। मैंने आपके शरीर में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे हम ये जाने कि आपके अंदर विकार पाया जाता हो। आपकी मुद्रा, उस मुद्रा में किसी प्रकार का काम क्रोध आदि भाव दिखाई नहीं देता। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप परम वीतरागी हो।
और दूसरे जो अपने को वीतरागी कहते हो भले ही कि हम वीतरागी हैं, लेकिन वास्तव में उनके जो चिन्ह है उन चिन्हों से ये जाना जाता है कि अभी ये वीतरागी हुए नहीं। क्या? कोई कितना ही कहे कि मैं वीतरागी हूं, समझ लो। और वीतरागी है तो भाई वीतरागी के पास में वीतरागता की सामग्री होनी चाहिए ना, राग की कोई सामग्री नहीं होना चाहिए। यदि पत्नी साथ में लेके बैठे तो काय का प्रतीक है? वीतरागता का कि राग का? समझ लो, मैं रोज प्रवचन करने आऊँ और पहले पत्नी इधर बैठे, फिर चालू होगा तो लोग कहेंगे पंडित जी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्या? तो लोग एक पंडित को पत्नी के साथ नहीं देख सकते, भगवान को देख सकते हैं। तो साक्षात राग का प्रतीक है, स्त्री काय का प्रतीक है? राग का। और हथियार लेके आऊं तो 2 4, एक धनुष, एक बाण, एक आध तलवार यहाँ रखूं, पहले एक चक्कू यहाँ रखूं, अभी प्रवचन चालू कोई प्रवचन नहीं सुन सकता क्या? तो जिस देव के पास ये सब हो तो अपन कहेंगे कि यार यहाँ से इतने अपने तो अच्छे अच्छे गुंडे भी देखे, उनके पास भी इतने नहीं जितने यहाँ भरे हुए हैं। क्या अंतर क्या रहा? तो इसलिए ये सब निंद भाव से भी रहित हुए हैं, ये सब निंद है। ये तो हिंसा के चिन्ह है। हथियार किस बात का चिन्ह है? हिंसा का, भय का। बंदूक की जरूरत किसको है? जिसको डर हो। तलवार कौन लेके चले? जिसको किसी से लड़ाई झगड़ा हो, जिसका कोई भय नहीं, जिसका कोई दुश्मन नहीं, वो क्यों तलवार और ये सब चीजें लेके चले? ये कोई शोभा तो ही नहीं। समझ लो, एक बंदूक वाला यहाँ खड़ा हो जाए, एक यहाँ खड़ा हो जाए और फिर मैं प्रवचन चालू कर, ये शोभा थोड़ी सी लोग लगे सही। 2 बॉडीगार्ड आते हैं इनके साथ में लेकिन वो कोई शोभा नहीं है। वीतरागता के अंदर तो हथियार मात्र निंद है। और इसलिए जैन भगवान के पास में कभी पास में कोई हथियार नहीं मिलेगा, उनके पास में नहीं मिलेगा, न उनके कोई जो अंग मतलब जो भी अपना आसपास शोभा के लिए बनाते हैं उनके हाथ में भी कुछ मिलेगा ऐसा। जब चंवर मिल सकते हैं तो चंवर भी ढोने के लिए, भाई कुछ नहीं, लकड़ी भी नहीं मिलेगी। जो नकली भी बनाते हैं ना अपन, जो नकली भी जो अपन ने बना रखे, उनके हाथ में भी कुछ नहीं। क्या? क्योंकि यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है ना उसकी। पूरे हिंदुस्तान के सारे मंदिरों में चले जाओ, जैन मंदिरों में, हथियार के नाम पे आपको एक लकड़ी भी मिल जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। लकड़ी भी नहीं मिलेगी, ज़्यादा ज़्यादा एक झाड़ू मिलेगी, तो बेचारे झाड़ू काटते हैं तो उससे कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका काम ही नहीं ना। तो भगवान जिनेंद्र में चिन्ह कैसे हो सकते हैं? इसलिए न तो उनके आयुध है और न राग की प्रतीक स्त्री है। एक भजन आता है बहुत अच्छा कि जगत के देव सब देखे, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। सामने वाला लड़ने आ जाए इतने में तो तुमने कैसे कह दिया कि हमारे देव रागी द्वेषी है? भैया हम तो ही कह रहे। आगे की पंक्ति सुनो, किसी के हाथ आयुध है और किसी को नार भाती है। किसी के हाथ में हथियार है तो हथियार वाले को क्या कहेंगे? वीतरागी। कि द्वेषी है, उसका द्वेष है, किसी न किसी से झगड़ा है। और यदि स्त्री है, किसी को नार भाती है, स्त्री भाती है, वो इतनी भाती है कि आधे शरीर में बिठा ले, तो ये तो राग का प्रतीक है, तीव्र राग का। क्या? यदि स्त्री पास में भी है तो राग का प्रतीक है। और बल्कि संसार में सबसे अधिक राग का प्रतीक यदि कोई है तो स्त्री है, और सबसे अधिक द्वेष का प्रतीक है तो वो हथियार है। द्वेष के अंदर उत्कृष्टता, उन्हें द्वेष की चरम सीमा देखनी हो, आपस में अपनी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहुत देर तक तो हाथ से झुमा झपटी कर लेंगे, और जब हाथ से नहीं चलेगा तो अंदर से बंदूक ले आएंगे, बस बंदूक लिया झगड़ा खत्म। क्या? हथियार द्वेष का चरम है और स्त्री राग का चरम, और ये दोनों ही है। जहां वहां वीतरागता कहाँ है? ये तो राग द्वेष की चरम सीमा आ गई। क्या? ऐसे अंबर भी लिया इन्होंने, वस्त्र भी राग।
पुरुष की दृष्टि का, हाँ पुरुष की दृष्टि से, पुरुष के लिए तो, स्त्री के लिए पुरुष राग का प्रतीक है वो, तो वो उसके लिए वो जो है वही उसी के लिए कह रहे हैं। एक ही स्त्री एक पुरुष है उसको बहन के रूप में भी देखता है। नहीं नहीं वो बात नहीं है, अपन तो वो स्त्री मतलब स्त्री राग के प्रतीक के रूप में, वो उन्होंने जो भी रख रखी है अपनी बहनों को तो नहीं रख रखी, पास में रामचंद्र जी ने बहन थे रखी है, तो स्त्री रख रखी है क्या, तो स्त्री की बात है वहाँ, बहन की बात वो बात ही नहीं ना, मतलब राग के प्रतीक रूप में रख रखी है उन्होंने सब क्या, बल्कि स्त्री भी रख ले तो भी मैं कहता हूँ चलो ठीक है, वो तो कोई स्त्री नहीं उनको भी तो रख रखा है क्या, इसलिए तो तीव्र राग के प्रतीक है तो सब संसार में, वो कोई वहाँ उनको वो पवित्र संबंध तो ही बताना है, वहाँ तो उनको बताना है कि भैया पति पत्नी सहित सुख से शांति से रहो, इनकी पत्नी अपनी पत्नी है सब क्या, वो भोगवादी संस्कृति को प्रेरणा देना है, माने जगत के जीवों को जो विषय भोग है तो वो विषय भोग की प्रेरणा देने के लिए भगवान ने भी विषय भोग की स्थापना की है, तो वो बात है वो तो वहाँ ही चीज, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब चीजें चिन्ह, इन सब चिन्हों से रहित है, भगवान के आसपास कुछ नहीं, और अपनी प्रतिमाएं भी जो है वो प्रतिमाओं में भी इस तरह का कोई चिन्ह नहीं होता, भगवान जिनेंद्र की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में मतलब उस प्रतिमा में भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, क्योंकि एक भजन है उसमें आता है, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही, अंश मात्र दूषण लगे तो पूजनीक है नाही, ये भजन है भागचंद जी का 200 साल पहले का, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही, अंश मात्र दूषण लगे तो पूजनीक है नाई, जैसे भगवान थे वैसे बेटा, जैसे गांधी जी थे वैसे उनकी स्टेचू लगा, वो भी जब गांधी जी जब पूज्यता को प्राप्त हुए तब की, उसके पहले वाली नहीं, पहले वाली तो कोई सिगरेट वाली भी लगा सकता है, हाँ सूट बूट पैंट वाली भी लगा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहने सब सूट बूट पैंट सब पहने उन्होंने, जब वो अफ्रीका में थे तो सूट बूट में रहते थे वो, तो वैसी कोई स्टेचू लगा दे कि ये क्या धोती होती है, अब गया फैशन धोती होती है, लेटेस्ट फैशन, लेकिन उससे उनकी महानता सिद्ध नहीं होगी, वो महानता कायम थी उनकी उसमें, तो जो भगवान की पूज्यता जिससे है वो चीज़ स्थापित होगी तो वो उनकी प्रतिमा है, और वो पहले की दशा हो कि पहले वो राजा थे तो एक मुकुट लगा दो, उनका आभूषण कर दो, तो वो प्रतिमा भगवान जिनेंद्र की नहीं रही, भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा तो वैसी रहेगी जैसी समोषण में विराजमान भगवान थे, समोषण में कैसे थे तो सोच लो, समोषण में कैसे थे, अधर थे, अंतरिक्ष में विराजमान थे, कोई किसी प्रकार का परिग्रह नहीं था, कुछ नहीं था, छत्र थे ऊपर, यहाँ नहीं लगे हुए थे, यहाँ लगा था छत्र, ऊपर थे, सिंहासन से भी वो ऊपर थे, सिंहासन नीचे था, अधर में विराजमान थे, चमर इधर ढूंढ रहे थे, क्या भामंडल पीछे था, अशोक वृक्ष उधर था, उनसे मतलब उन्होंने किसी भी चीज को स्पर्श तक नहीं किया, सारी विभूति थी लेकिन भगवान तो उन सबसे अलिप्त थे, अपन पढ़ते हैं इसी के अंदर, प्रभु ऐसी वीत राग दशा प्रत्यक्ष विलोक की भविजन सुख लिया, प्रभु तरण तारण कमल ऊपर अंतरिक्ष विराजिया, प्रभु तो तरण तारण उनकी विशेषता थी, कमल के ऊपर कैसे विराजमान है, अंतरिक्ष में विराजमान, यह वीत राग दशा प्रत्यक्ष विलोक की भविजन सुख लिया, कहाँ लिखा है ये, अभिषेक पाठ में है ये, अभिषेक तो करते हैं ना सब लोग, हर्षज राय जी का अभिषेक पाठ है ये, जय जय भगवंते सदा मंगल मूल महान, वीत राग सर्वज्ञ प्रभो नमो जोड़ी जुगपान, उसके अंदर है, पढ़ना, उसको नहीं पढ़ाओ तो याद नहीं आप लोगों को किसी को भी, कलश करते रोज, कलश करते ना, तो कौन सा पाठ पढ़ता, अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट चालू चीज है एकदम, इतना लंबा कौन पढ़े, अपने को जल डोलना है फटाफट, थोड़ी देर शांति से धीरजता से क्या लिखा है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभिषेक, क्या इसका प्रयोजन है, थोड़ा पढ़ना है। हर्षज राय जी का है, प्राचीन है ये,
थोड़ा, और ये सब नए हैं, ये जितने भी उसमें है सब बातें। क्यों अभिषेक करने का प्रयोजन क्या है? तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन ठयो, मैं मलिन रागादिक मलते वे रहो। मैं मलिन हूँ, रागादिक मल से मलिन हो रहा हूँ। मलिन भी मतलब कपड़े गंदे इसलिए नहीं, नया धोया नहीं इसलिए नहीं। मैं मलिन रागादिक मलते वे रहो, महामलिन तन में वसु विधि वस दुक्षयो। और महामलिन तन के अंदर माने वसु विधि माने 8 कर्मों के वश होकर मैंने दुख सहे। बीत्यो अनंतो काल यह मेरी अशुचिता ना गई, तो मेरी अपवित्रता ना गई। जिस अशुचिता हर, उस अशुचिता को दूर करने के लिए बरहु वांछा, मेरी वांछा में आज मतलब ये वांछा करता हूँ चिट्ठई। अब अष्ट कर्म विनाश सब मल दोष राग आदि करो, मेरे ये सब दूर करो। तन रूप कारागे ते उद्धार शिव भाषा। मैं तो जानता हूँ आप तो हो गए, आप तो पवित्र हो गए। मैं जानत तुम अष्ट कर्म ऋषि गए आवागमन मुक्त रागर्ष, पर तथापि मेरो मनोरथ पूर्ण सही, मेरा अपना स्वयं का मनोरथ पूरा करने के लिए मैं आपका जलाभिषेक कर रहा हूँ। पापाचरण तजी नमन करता, पाप के आचरण को त्याग करता हुआ मैं आज आपका नमन कर रहा हूँ। पढ़ना ये सब थोड़ा सा जय जय भगवंते सदा चालू होता, 3 पन्ने का है, 2.5 पन्ने का। थोड़ी सी धीरज रख लेना और कुछ नहीं। वो है पाठ बढ़िया है, उसमें सब दिया है ये सब बातें। तो प्रभु तो क्या है, अंतरिक्ष पे विराजमान, उनकी वीतराग मुद्रा है। ये सब चीजें नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है, राग का कोई भी चिन्ह उनके नहीं है समोषण में। तो जैसी माँ मुद्रा है वैसी हमने उनकी प्रतिमा बनेगी। तो ये सब निंद भाव के चिन्ह है ये सारे। आयुध अंबर आदि अंग विकार आदि, अंग में विकार, जैसे मुंह लाल हो, गुस्से का चिन्ह हो, एकदम देखते ही अंग विकार है ना। अंग में विकार माने क्या, क्रोध भाव दिख रहा है, चेहरा बिगड़ा क्या, तो चिन्ह मतलब मुख लाल है, आंखें खुली हुई है, तो इस तरह का तो रोध रूप है। वो रोध रूप है तो अंग में विकार है, माने काम क्रोधाधिक भाव है। तो ये काम क्रोधाधिक निंद भाव के जो चिन्ह हैं उनसे रहित है। और कैसा है उनका, परम उदारिक शरीर हुआ है। परम उदारिक शरीर में मतलब उसमें शरीर में कोई प्रकार के दोष नहीं होते। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, उनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ, कौन सा तीर्थ प्रवर्तता है, धर्म तीर्थ। तीर्थ माने जिससे तिरा जाए उसको कहते हैं तीर्थ, और धर्म रूपी तीर्थ माने जिससे संसार समुद्र से तिरा जाए, ऐसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन उनके द्वारा होता है। अनंत ही ऐसे होते हैं जिनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि देखो सिद्ध भगवान तो मोक्ष चले गए, वो तो अनंत काल वहीं रहेंगे सिद्धालय में, लोकाग्र के अग्र भाग में विराजमान हो गए। आचार उपाध्याय सर्व साधु है तो पूर्ण ज्ञाता नहीं है। मैंने पूर्ण ज्ञाता मतलब कि संपूर्ण वस्तु स्वरूप के 3 लोक 3 काल की ज्ञाता नहीं। 3 लोक 3 काल के पूर्ण ज्ञाता कौन है, अनंत भगवान। बल्कि तो उनके वचनों से मोक्ष का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का मार्ग क्या है, मुनि बनने की विधि क्या है, श्रावक के व्रत क्या है, ये सारी चीजों का निरूपण किनके वचनों से आता है, किनकी वाणी में आता है, अनंत देव। इसलिए कहते हैं उनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता। जैसे आदिनाथ भगवान नहीं होते तो कौन बताता हमें मुक्ति का मार्ग, तो उनके वचनों से चालू हुआ ना। प्रथम तीर्थंकर थे और उनके वचनों से इस क्षेत्र में धर्म तीर्थ आज भी प्रवर्त रहा है। अथवा अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए, उनकी दिव्यध्वनि के द्वारा धर्म तीर्थ प्रवर्त रहा है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, अनेक जीवों का। तथा जिनके लौकिक जीवों को, ये तो देखो असली बातें सब आ गई, अब साइड वाली बातें, बाय प्रोडक्ट मेन चीजें तो सब बातें आ गई। लौकिक जीव माने जिन लोक, इस लोक में जिनका दिमाग चलता रहता है, पारलौकिक चीज जो नहीं सोच सकते। अलौकिक और लौकिक, लौकिक मतलब इन लोक की सारी संसार की सामग्रियों में जिनका चित्रांत, यहाँ बहुत बढ़िया जगह, ये बहुत बढ़िया जगह, ये बहुत बढ़िया जगह, यानी इस लोक के अलावा कोई चिंतन नहीं है। जो कुछ चिंतन है सुबह शाम तक 24 घंटे, वो क्या है, इस लोक का। एक सेकंड भी ये बात का विचार नहीं है कि इस लोक के बाद, माने मरने के बाद क्या होगा, वो मरने के पहले क्या था, कुछ वो एजेंडा भी नहीं है।
जो भी विचार है बस इसी भाव का, और कुछ नहीं। वो कहते हैं लौकिक, यानी इस लोक के अलावा जिनका कोई चिंतन नहीं है वो लौकिक है, और जिनका इस लोक के अलावा परलोक का भी चिंतन है वो अलौकिक है। तो लौकिक जीव हैं जो माने लोक के अंदर ही जिनकी बुद्धि है, ऐसे जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप वे जीव कैसे प्रभु माने उनको, क्योंकि उन्हें तो उनका अनंत ज्ञान दिखता नहीं, अनंत दर्शन दिखाई नहीं देता, अनंत सुख अनंत वीर समझ में नहीं आता, तो उनको वो कैसे प्रभु माने, तो उनको प्रभुत्व मानने के कारण रूप उनके अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त बना पाया जाता है। माने पवित्रता तो होती है उनके साथ में पुण्य भी उनके होता है। पवित्रता माने अंतरंग पवित्रता, अंतरंग वीतरागता तो है ही, पूर्ण वीतरागता है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, लेकिन उसके साथ में बाहर में भी महान पुण्य का उदय पाया जाता है। वैसा पुण्य का उदय 3 लोक में किसी जीव के नहीं पाया जाता, क्योंकि जगत के जीव तो उससे महान मानेंगे। उनकी अंतरंग विभूति क्या है किसको समझ में पड़ेगी, ये तो जिसको अंतरंग विभूति, तो जिनको उनका स्वरूप पता होगा उनको समझ में पड़ेगी। उनका स्वरूप भी कब पता चले, जब उनके वचनों को सुने तो उनका स्वरूप पता चले। बाकी तो बाहर में यदि जीव पहली बार जब जाएगा तो वो यही देखेगा इतना बढ़िया समोशन इनका लगा हुआ है, चलो इनकी बात क्या सुन लो जरा क्या करो। इसलिए समोशन की रचना इंद्र करता है, तो 3 लोक की विभूति वहां आके इकट्ठी हो जाती है, मानो 3 लोक की सुंदरता समोशन में। किसी को यदि जीते जी स्वर्ग जाना हो तो समोशन चले जाए, मर के तो सबको दिखेगा स्वर्ग का वैभव, लेकिन मर जाएंगे तब तक अपन, क्योंकि जीते जी देखना स्वर्ग, तो जीते जी देखना तो स्वर्ग तो जीते जी जा नहीं सकता कोई। उसका उपाय यही कि स्वर्ग की जो विभूति यहाँ समोशन के रूप में आई है वो उसको देख ले, तो वो जो स्वर्ग की विभूति नहीं है उससे अधिक विभूति को यहाँ देख सकता है। तो स्वाभाविक रूप से लौकिक जीव उसको देखेंगे तो वो जिसके निमित्त से वो विभूति होगी उसको प्रभु माने बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि लौकिक जीव तो उन विभूतियों से प्रभु मानते हैं। समोशन इस काल में तो अनंत संभव नहीं, लेकिन अनंत का क्या स्वरूप होता है अपन अपने दिमाग में चिंतन तो कर सकते हैं, सिद्ध भी नहीं है अभी तो, कोई भी नहीं है, उससे मतलब तो ही क्या ये इस काल में नहीं है तो उससे क्या मतलब है, ये तो प्रभु मानने के अपन स्वरूप पढ़ रहे हैं, इस काल में नहीं है, ये कहाँ से ये बात। जीते जी अपने को अपन नहीं जा सकते, हाँ वो बात सही है आपकी, क्या अपन लोगों को तो जीते जी भी नहीं मिल सकते मतलब जीते जी स्वर्ग के दर्शन नहीं होते, अपने को तो मरना ही पड़ेगा, सही बात है, अपने मरे बिना स्वर्ग के दर्शन नहीं होंगे किसी को, कोई उपाय नहीं है, अब क्या करो। तो 2 चीजें कही, एक तो लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप, एक तो अनेक अतिशय होते ना, जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवकृत अतिशय, कितने अतिशय होते हैं ऐसे 34 अतिशय, और नाना प्रकार का वैभव, अष्ट प्रातिहार्य का वैभव, 3 छत्र, 64 चमर, भामंडल, सिंहासन, अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि, पुष्प वृष्टि, ये सब है कि अष्ट प्रातिहार्य। तो ये नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पाया जाता है, तथा जिनका अपने हित के अर्थ, ये सब मतलब बाहर की चीजें ही है, देखो उन्होंने उसको अलग किया पूरा, ये सब लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के लिए, जो जिनको भगवान का स्वरूप ख्याल में है वो भगवान को इनसे महान नहीं मानते। ये तो लौकिक जीव हैं जिनको भगवान का स्वरूप ख्याल नहीं है, उनको प्रभुत्व मनाने के लिए, माने वे भी उन्हें प्रभु माने, उनके प्रभुत्व मानने के हिसाब से सब अतिशय आदि है, वैभव आदि है, क्योंकि अनंत ज्ञान के सामने इसकी क्या महिमा है। 3 छत्र है, 64 चमन है, भामंडल है, ये सब है, लेकिन वास्तव में जो उनका आत्मिक वैभव है वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर है। उस वैभव के सामने इस बहिरंग वैभव की कोई महत्ता नहीं है। जब भी तो भगवान उससे अलिप्त रहते हैं, वे बताते हैं जगत के जीवों को कि हे जीवो, असली वैभव तो ये है, यदि ऐसा ये वैभव होता तो हम सिंहासन पे बैठते आराम से, थोड़ा आनंद लूटते उसका। ये तो सब क्या, ये सब वैभव तो छोड़ा हुआ है उन्होंने, लेकिन जगत के जीवों को प्रभुत्व बनाने के हिसाब से सब अतिशय नाना प्रकार का वैभव।
बल्कि ये जो है ना, ये भगवान का समोषण होता है, तो समोषण में 9 निधियाँ जो होती है, चक्रवर्ती की होती है ना 9 निधि, तो वो 9 निधि हर दरवाजे पर बाहर पड़ी रहती है। और मानो ये बताती है कि भगवान ने उनको बाहर से ही छोड़ दिया, इसलिए वो बेचारी बाहर खड़ी दरवाजे पर। हर दरवाजे पे कितने तो दरवाजे होते हैं, और हर दरवाजे पे 9 निधियाँ। और समोषण का ही वैभव वो वर्णन पढ़ो समोषण का भी, तो समोषण भी अद्भुत है। समोषण के अंदर जाने पर कितने लोग तो वहीं उलझ जाते हैं, हम भगवान तक तो बहुत कम पहुंच पाते हैं। अधिकांश तो बस रोज जाते हैं, और रोज जाके कभी किसी तालाब में नहा रहे हैं, तो कभी बाग बगीचों में घूम रहे हैं, तो कभी नाट्यशाला में नाटक देख रहे हैं, कभी कहीं नृत्य हो रहा है तो नृत्य देखने लग गए, कभी चंपक वनों में घूम रहे हैं, कभी अशोक आम वृक्ष के आम खा रहे हैं, क्या करें कोई कल्प वृक्ष के अंदर घूम रहे हैं, कभी ध्वजाओं की शोभा देख रहे हैं। वो वहाँ तक तो कोई पहुँच पाता जिसको वो भगवान की रुचि होती वो, बाकी तो सब क्या करें। अभी अपन यहाँ मेला लगा दो बाहर, फिर बुलाओ लोग, तो लोग खरीदारी में लग जाएंगे। प्रवचन तो 5-1 मिनट पहले हो गए, दिखाने आ जाएंगे हम आए से देखें। क्या सब मैं तो देखता हूँ ना, सब में शिखर जी के अंदर ऊपर से आते थे लाइन लगी हुई है, मैंने काय की है, बोला अभी यहाँ फुर्सत है तो यहीं खरीदारी कर लो अपन से। ऐसी स्थिति है ये समझे, तो यहाँ तो पैसे दे के भी खरीद रहे हैं ये, और वहाँ जहाँ फ्री में मिल रही है और समोषण में, तो सब वहीं चले जाएंगे। क्या है जहाँ सब चीज़ें निधियाँ हैं, कल्प वृक्ष है, सारे हैं, मैंने पंचेंद्रिय के संपूर्ण प्रकार के विषय भोग उत्कृष्ट जाति के, तो क्यों न लगेंगे जीव उसमें। इसलिए उसकी व्यवस्था इंद्र करता है ऐसी, ताकि ऐसे जीव जिनको रुचि नहीं है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, जिनको सच्ची आत्मिक रुचि होगी वही ऊपर तक पहुँच पाएगा। तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, अपने हित के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं है, अपने आत्महित के लिए गणधर जैसे इंद्रादिक जैसे जो उत्तम जीव है वो जिनका सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अनंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार। ये हुए अनंत भगवान। अपन कल करेंगे सिद्धों का स्वरूप।